यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव को बड़ा झटका देते हुए समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बुधवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। भाजपा के दिल्ली स्थित मुख्यालय में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और यूपी बीजेपी चीफ स्वतंत्र देव सिंह ने अपर्णा को पार्टी की सदस्यता दिलाई। अपर्णा यादव मंगलवार देर शाम को ही लखनऊ से दिल्ली आ गई थीं। ये भी कहा जा रहा है कि अपर्णा को भाजपा लखनऊ कैंट सीट से पार्टी का उम्मीदवार बना सकती है। वे इस सीट पर सपा उम्मीदवार के रूप में पिछला चुनाव भी लड़ चुकी हैं। उन्हें भाजपा उम्मीदवार के रूप में रीता बहुगुणा जोशी ने हराया था। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के दो बड़े दलों सपा और भाजपा के बीच नेताओं के दल बदल के इस दौर में अपर्णा के भाजपा में शामिल होने को चुनावी राजनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। हाल ही में भाजपा की योगी सरकार के तमाम मंत्रियों और विधायकों के सपा में शामिल होने से हुए सियासी नुकसान की भरपाई के लिए भाजपा ने सपा प्रमुख के घर में सेंधमारी करने की कोशिश के तहत अपर्णा को पार्टी में शामिल करने की पहल की है। पिछले कुछ समय से उनके बीजेपी में जाने की चर्चा थी, जो आज हकीकत में बदल रही है। आइए जानते हैं आखिर यूपी में विपक्ष के सबसे बड़े राजनीतिक घराने की बहू अपर्णा की क्या है कहानी। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना यादव के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा का जन्म 1 जनवरी 1990 को हुआ था। उनके पिता अरविंद सिंह बिष्ट एक मीडिया कंपनी में थे। सपा की सरकार में वह सूचना आयुक्त भी रहे। अपर्णा की मां अंबी बिष्ट लखनऊ नगर निगम में अधिकारी हैं। अपर्णा की स्कूली पढ़ाई लखनऊ के लॉरेटो कॉन्वेंट से हुई। कहा जाता है कि प्रतीक यादव को वे स्कूल के दिनों से ही जानती थीं। साल 2010 में अपर्णा और प्रतीक की सगाई हुई और दिसंबर 2011 में दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। विवाह समारोह का पूरा आयोजन मुलायम सिंह के पैतृक गांव सैफई में किया गया था। अपर्णा और प्रतीक की एक बेटी है जिसका नाम प्रथमा है। यूपी के बड़े राजनीतिक परिवार की बहू अपर्णा ने राजनीति को विषय के तौर पर भी गहनता से पढ़ा है। उन्होंने ब्रिटेन की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स में मास्टर्स डिग्री ली है। अपर्णा यादव ने 2017 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर लखनऊ कैंट सीट से लड़ा था। उस वक्त उन्हें भाजपा की रीता बहुगुणा जोशी ने हरा दिया था। गौरतलब है कि इस बार रीता बहुगुणा जोशी लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट से अपने बेटे के लिए भाजपा का टिकट मांग रही हैं। उन्होंने कल ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक पत्र लिखकर बेटे को टिकट दिलाने के लिए खुद इस्तीफा देने का प्रस्ताव रखा है। रीता बहुगुणा का कहना है कि पार्टी ने एक परिवार में एक ही व्यक्ति को टिकट देने का नियम बनाया है। इस नियम के सम्मान में उन्होंने बेटे को टिकट दिलाने के लिए अपने इस्तीफे की पेशकश की है। अपर्णा यादव सीएम योगी को अपना बड़ा भाई मानती हैं। दोनों ही उत्तराखंड के रहने वाले हैं। यूपी के मुख्यमंत्री बनने से पहले भी योगी आदित्यनाथ की तारीफ अपर्णा यादव करती रहती थीं। 2017 से पहले वे गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में दर्शन के लिए भी गई थीं। इस दौरान उनकी योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी हुई थी। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद अपर्णा यादव और प्रतीक यादव ने वीवीआईपी गेस्ट हाउस में उनसे मिलकर बधाई दी थी। सीएम बनने के कुछ समय बाद ही योगी आदित्यनाथ ने अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के साथ लखनऊ में कान्हा उपवन देखने गए थे, जहां दोनों के बीच गौ सेवा पर लंबी बातचीत हुई थी। अपर्णा यादव के भाजपा में जाने की अटकलें तब भी लगी थीं, लेकिन पत्रकारों से बातचीत में इस संभावना को खारिज करते हुए अपर्णा यादव ने तब कहा था कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। सीएम योगी एक पशु प्रेमी हैं, बस इसी वजह से हमने उन्हें ये जीवाश्रम देखने का न्योता दिया था। अपर्णा यादव की भाजपा की ओर आकर्षण तब भी देखने को मिला था जब एक पारिवारिक समारोह में पीएम मोदी के आने पर उन्होंने उनके साथ फोटो ली थी। 2017 के चुनाव से पहले भी वे आए दिन पीएम मोदी की तारीफ करती दिखती थीं।
अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी के स्टैंडर्ड से अलग हटकर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बिल (NRC) और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का समर्थन किया था। इन दोनों मुद्दों के अलावा समय समय पर वे अलग अलग विषयों पर खुलकर अपने विचार व्यक्त करती रही हैं। उनकी कई रायें सपा और अखिलेश यादव परिवार से अलग रही हैं। अपर्णा यादव की रुचि राजनीति और सामाजिक कार्यों के साथ साथ संगीत में भी रही है। बताया जाता है कि उन्होंने कई वर्षों तक शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी ली है। अपर्णा अपना एक संगठन भी चलाती हैं जो महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करता है। 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी मुखिया के परिवार में मचे घमासान में अपर्णा यादव शांत ही रहीं। हालांकि माना जाता है कि परिवार के अंदरूनी समीकरणों में अपर्णा और प्रतीक को अखिलेश यादव डिंपल यादव के मुकाबले शिवपाल यादव के ज़्यादा करीब माना जाता है, लेकिन अपने इंटरव्यू में अपर्णा इसे पारिवारिक मसला बताकर टालती रही हैं। कई साक्षात्कारों में उन्होंने दावा किया है कि उनके परिवार में सब कुछ सामान्य है और राजनीतिक मतभेदों का पारिवारिक रिश्तों पर कोई खास असर नहीं पड़ता। हालांकि हाल में अपर्णा यादव के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हुई तो शिवपाल यादव ने उन्हें सलाह दी थी कि वे सपा में ही रहें और काम करें, अभी उन्हें बहुत कुछ सीखना है। उन्होंने कहा था, राजनीति में एकदम से कुछ नहीं मिलता, पार्टी में पहले उन्हें काम करना चाहिए, फिर फल मिलता है।